हेलो, राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है मेरे दोस्तों। तो हम लेकर के आए हैं आपकी हिंदी के क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम के लिए रहने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं इन क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हिंदी का पहला क्वेश्चन है ये आपका दोस्तों। कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दोस्तों, वाक्यांश ये है आपका, कह रहा है आँखों से परे। आँखों से परे के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? ए ऑप्शन कह रहा है बहुत दूर, बी ऑप्शन कह रहा है प्रत्यक्ष, सी ऑप्शन कह रहा है परोक्ष, डी ऑप्शन कह रहा है निकट। दोस्तों, आँखों से जो परे है उसे क्या बोलते हैं? हम परोक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? परोक्ष बोलते हैं। सी विल बी द राइट ऑप्शन। अगर प्रत्यक्ष कह दिया जाए, प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रत्यक्ष का अर्थ होता है यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देने वाला। ठीक है दोस्तों, स्पष्ट दिखाई देने वाला। ठीक है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। अगर निकट जो होता है पास की चीज़ों को, ठीक है, निकट उसे बोलते हैं। ठीक है, पास की चीज़ों को निकट बोलते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। आपका ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे दोस्तों। आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर किया करिए। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है शुद्ध वर्तनी पहचानिए। दोस्तों, ए ऑप्शन कर रहा है आविष्कार, बी ऑप्शन कर रहा है आविष्कार, और सी ऑप्शन कर रहा है आविष्कार, डी ऑप्शन कर रहा है आविष्कार। दोस्तों, सही ऑप्शन कौन सा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन जो है दोस्तों बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आविष्कार होगा। सही ऑप्शन क्या है? आविष्कार। ठीक है दोस्तों, आपके तीसरे नंबर सवाल पे चलते हैं हम। तीसरा नंबर सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्त कि रंग का समानार्थी शब्द है। रंग का समानार्थी शब्द है दोस्तों। पहला ऑप्शन कह रहा है वीरांगना, दूसरा ऑप्शन कह रहा है दरिद्र, सी ऑप्शन कह रहा है आपका राजा, और डी ऑप्शन कह रहा है रक्त। दोस्तों, रंग का जो समानार्थी है वो जो शब्द है वो दरिद्र होगा। क्या होगा दोस्तों? दरिद्र होगा। रंग का क्या होता है? दरिद्र। ठीक है दोस्तों, बी विल बी द राइट ऑप्शन। जैसा सवाल पूछा जाए दोस्तों उसका जवाब आपको वैसा ही देना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आपके चौथे नंबर सवाल पे। चौथा नंबर सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्त, भाड़ झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताइए दोस्त, भाड़ झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? भार झोंकने का मतलब होता है दोस्तों, ए ऑप्शन पढ़िए समय व्यर्थ करना, बी ऑप्शन कह रहा है गालियाँ देना, और सी ऑप्शन कह रहा है बहुत श्रम करना, डी ऑप्शन कह रहा है हमला करना। दोस्तों, भार झोंकने का अर्थ होता है समय व्यर्थ करना। ठीक है, ए विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आपके पाँचवें नंबर सवाल पे। पाँचवा नंबर सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्त, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? दोस्त, उत्कर्ष का विशेषण उत्कृष्ट होगा, अपकर्ष होगा, या उत्कीर्ण होगा, या उन्नत होगा। दोस्तों, उत्कर्ष का जो विशेषण होगा दोस्तों वो उत्कृष्ट होगा। क्या होगा? उत्कृष्ट। ठीक है दोस्तों, ए विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आपके साथ छठवें नंबर सवाल पे। छठवां नंबर सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्त, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। दोस्तों, ए ऑप्शन कह रहा है हस्ताक्षर समाचार, बी ऑप्शन कह रहा है होश और लोग, सी ऑप्शन कह रहा है चर्चा जनता, डी ऑप्शन कह रहा है प्राण बाल। दोस्तों, जो चर्चा और जनता है ये सदा एक वचन में ही यूज होता है। ठीक है दोस्तों, एक वचन में प्रयोग होने वाले वर्ड हैं चर्चा और जनता। सी विल बी द राइट ऑप्शन। और प्राण तो देखो दोस्तों, कई क्वेश्चनों में, कई एग्जाम में पूछा जाता है प्राण कौन सा शब्द है। दोस्त, प्राण जो हमारा वर्ड होता है ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द होता है। ठीक है दोस्तों, प्राण जो क्या है बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द होता है। ठीक है, इसका एक वचन हम नहीं बना सकते दोस्त। समाचार का भी नहीं बनता दोस्त, हस्ताक्षर का भी नहीं बनता है। तो जो एक वचन वाले इसमें जो लिखे हैं वर्ड
वो एक वचन वाला सी विल बी द राइट ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, और जितने भी ऑप्शन लिखे हैं वो सब के सब बहुवचन हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं आपके 7वें नंबर सवाल पे। 7वां नंबर सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्तों, फिसलन शब्द क्या है? बताइए दोस्तों, फिसलन शब्द कौन सी संज्ञा है, क्या है बताइए। ये ऑप्शन कर रहा है भाववाचक संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, या फिर क्रियापद है, या फिर विशेषण है। दोस्तों जो फिसलन है वो क्या है, वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, ए विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं आपके 8वें नंबर सवाल पे। 8वां नंबर सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्तों, केंद्रीय निदेशालय की स्थापना कब हुई? दोस्तों केंद्रीय निदेशालय की स्थापना कब हुई? ए ऑप्शन कह रहा है 1960 में, बी ऑप्शन कह रहा है 1973 में, सी ऑप्शन आपको कह रहा है दोस्तों, इस सन जो हलन लग जाता है ना के नीचे, देखिए थोड़ा टाइपिंग में नहीं हो पाया, उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं दोस्तों, और डी ऑप्शन आपको कह रहा है 1981। दोस्तों जो केंद्रीय निदेशालय की स्थापना है वो कब हुई थी? वो हुई थी दोस्तों सन 1960 में। ठीक है दोस्तों, ए विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आपके 9वें नंबर सवाल पे। 9वां नंबर सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्तों, अवधी बोली का अन्य नाम है। अवधी बोली का मतलब दूसरा नाम क्या है दोस्तों? ए ऑप्शन करा कौशली, बी ऑप्शन करा बनाफरी, और सी ऑप्शन करा बैगानी, डी ऑप्शन करा मदेसी। बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी दीजिए आप लोग फटाक से। अवधी बोली का अन्य नाम क्या है दोस्तों? बताइए इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग जल्दी से जल्दी बताया करिए दोस्तों। अवधी बोली का अन्य नाम जो है दोस्तों, ए विल बी द राइट ऑप्शन। क्या है? कौशली है दोस्तों। ठीक है, कॉस्टली है दोस्तों। ए विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं आपके 10वें नंबर सवाल पे। 10वां नंबर सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्तों, कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सा शब्द जो है स्वर का वर्गीकरण नहीं है? ए ऑप्शन कह रहा है हर्ष, बी ऑप्शन कह रहा है दीर्घ, और सी ऑप्शन जो कह रहा है संयुक्त, और डी ऑप्शन क्या कह रहा, सॉरी सी ऑप्शन प्लुप्त कह रहा है दोस्तों, और डी ऑप्शन आपको क्या कह रहा है, संयुक्त कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, संयुक्त कह रहा है। बताइए दोस्तों, कौन सा शब्द जो है स्वर का वर्गीकरण नहीं है? दोस्तों ये जो संयुक्त है ये स्वर का वर्गीकरण नहीं है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये स्वर का वर्गीकरण नहीं है। ये जो होते हैं ह्रस्व दीर्घ प्लुप्त, ये तीनों के तीनों उच्चारण काल के आधार पर होते हैं। किसके काल के आधार पर होते हैं? उच्चारण काल के आधार पर ये तीनों होते हैं। और ये जो होता है दोस्तों संयुक्त जो होता है वो रचना के आधार पर होता है। ठीक है दोस्तों, रचना के आधार पर। और जैसे आपसे पूछ दिया जाए टोटल वर्ण कितने होते हैं दोस्तों, वर्ण जो हमारे होते हैं वो 52 होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर स्वर की संख्या पूछी जाए तो स्वर हमारे 11 होते हैं। व्यंजन की संख्या पूछी जाए दोस्तों तो व्यंजन की संख्या जो हमारी होती है दोस्तों वो 33 होती है। ठीक है दोस्तों, अगर पूछा जाए आपसे ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है दोस्तों। ठीक है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। संयुक्त व्यंजन की पूछते हैं दोस्तों, संयुक्त व्यंजन की भी संख्या हमारी कितनी होती है, 4 होती है। ठीक दोस्तों, चलते हैं आपके 11 नंबर सवाल पे। 11 नंबर सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्तों, इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? बताइए दोस्तों, ऊष्म व्यंजन कौन सा है इसमें से? ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। ठीक है, 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। कितने होती हैं संख्या? 4 होती है ऊष्म व्यंजनों की दोस्तों। ए ऑप्शन कर रहा है या, बी ऑप्शन कर रहा है पा, सी ऑप्शन कर रहा है श, और डी ऑप्शन कर रहा है टा। दोस्तों ऊष्म व्यंजन इसमें देख लीजिए, या दिया हुआ है पहले ही, तो ए विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, या जो है ऊष्म व्यंजन है। पा हमारा क्या है? ओष्ठ्य शब्द है। कौन सा है? ओष्ठ्य। ठीक है दोस्त, और टा वाला क्या बोलेंगे? टा वाला जो हमारा है वो मूर्धन्य है। ठीक है दोस्तों, क्या है? मूर्धन्य है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगर हमारा सासिटकारी वाला पूछा जाए दोस्तों
तो ये हमारा श कौन सा हो जाएगा, ये तालव्य हो जाएगा। ये वाला जो है दोस्तों ये तालव्य हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आपके 12 नंबर सवाल पे। 12 नंबर सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्तों, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है। बताइए दोस्तों, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता कैसे चलता है, किससे चलता है, बताइए दोस्तों। ए ऑप्शन कर रहा है क्रिया, बी ऑप्शन कर रहा है कर्म, सी ऑप्शन कर रहा है कर्ता, डी ऑप्शन कर रहा है वचन। दोस्तों सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का जो पता होता है वो क्रिया से चलता है। किससे चलता है दोस्तों, क्रिया से चलता है। ए विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, गर्मी बहुत है दोस्तों, है ना। इस गर्मी में पसीना को खूब बहाइए, खूब मेहनत करिए, तभी तो मज़ा है जीने में ना दोस्तों। जब आप खूब मेहनत करेंगे दोस्त, तभी तो आपको सफलता मिलेगी। जायसी द्वारा रचित जो प्रसिद्ध रचना है दोस्तों वो कौन सी है। ठीक है, ए ऑप्शन कह रहा है पद्मावत, बी ऑप्शन कह रहा है विज्ञान गीता, सी ऑप्शन कह रहा है रसविलास, डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों जो जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना है वो पद्मावत है। कौन सी है, पद्मावत है। ए विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं आपके 14 नंबर सवाल पे दोस्त। 14 नंबर सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्तों, भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। ए ऑप्शन कह रहा है अयोध्या सिंह का है, देवकी नंदन का है, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र का, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों भारत दुर्दशा जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित उपन्यास है। सी विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं आपके 15 नंबर सवाल पे दोस्तों। 15 नंबर सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्त, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों ए ऑप्शन करा खूंटियों पर टंगे लोग, या फिर जंगल का दर्द, या फिर गर्म हवाएं, और डी ऑप्शन करा इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था वो खूंटियों पर टंगे लोग रचना के लिए दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ए विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं आपके 16 नंबर सवाल पे। 16 नंबर सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्त, छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है। छंद में प्रयुक्त अक्षर को दोस्तों क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन कह रहा है व्यंजन, बी ऑप्शन कह रहा है चरण, सी ऑप्शन कह रहा है मात्रा, डी ऑप्शन कह रहा है वर्ण। दोस्तों छंद में जो प्रयुक्त अक्षर होते हैं उन्हें वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ण। डी विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं आपके 17 नंबर सवाल पे दोस्त। दोस्तों मेरी वीडियो को आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ा करिए। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्त को भी शेयर किया करिए। ठीक है दोस्त, अच्छे से आप लोग इन क्वेश्चनों को पढ़ा करें, और जो इनका आंसर आया करे उन्हें कमेंट बॉक्स में भी आप इन्हें कमेंट किया करें। ठीक है दोस्तों, लोहा मानना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए ऑप्शन करा मूर्ख बनाना, प्रभाव मानना, या सी ऑप्शन करा हार मानना, और डी ऑप्शन करा लोभ होना। लोहा मानने का मुहावरा होता है सही अर्थ प्रभाव मानना या प्रभाव डालना एक तरह से। ठीक है दोस्तों, ये होता है। बी विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं आपके 18 नंबर सवाल पे। 18 नंबर सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्तों, रसों का राजा किस रस को कहा जाता है। दोस्तों ए ऑप्शन करा करुण रस, बी ऑप्शन करा श्रृंगार रस। दोस्तों श्रृंगारी, ये जो श है इसमें रा ऐसे उड़ेगा, श्रृंगार रस। ठीक है दोस्तों, और सी ऑप्शन करा वीर रस, डी ऑप्शन करा इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों रसों का राजा जो होता है वो श्रृंगार रस को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों, श्रृंगार रस को कहते हैं। ठीक है, बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आपके 19 नंबर सवाल पे। 19वां नंबर सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्तों, संयोग का विलोम है। बताइए दोस्तों संयोग का विलोम क्या है, बताइए दोस्तों। संयोग का जो विलोम है, ए ऑप्शन कह रहा है वियोग है, बी ऑप्शन कह रहा अवशेष है, सी ऑप्शन कह रहा दुरुपयोग है, डी ऑप्शन कह रहा इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों जो संयोग का विलोम होगा वो क्या होगा, वियोग होगा। ए विल बी द राइट ऑप्शन।
ठीक है दोस्तों, मेरी वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करिए दोस्तों, और कमेंट भी करके बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, एक तरह से हम मोटिवेट होते हैं कि मतलब आप लोगों को वीडियो मेरी कैसी लगी। अच्छी लगती तो और भी अच्छे क्वेश्चन हम लोग लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों। 20वां नंबर ये रहा आप मेरी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसे आप बताइए। ठीक है, उपसर्ग शब्द के रिक्त स्थान लगते हैं। उपसर्ग शब्द जो है दोस्तों, मतलब वो कहाँ पे लगते हैं। उपसर्ग जो है शब्द के कहाँ पे लगते हैं। ए ऑप्शन करा अंत में लगते हैं, बी ऑप्शन करा आरंभ में, सी ऑप्शन करा क्रिया में, डी ऑप्शन करा इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों उपसर्ग जो होता है वो शब्द के आरंभ में लगता है। ठीक है, बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन तो इसमें उपसर्ग क्या हो गया, प्रति, प्रति पहले लग गया, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा जो है उपसर्ग हो गया। प्रति जो है उपसर्ग हो गया, और दिन क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा मूल शब्द हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आप लोगों को। बताइए कमेंट बॉक्स में दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। ऑल द बेस्ट दोस्तों।